पर हमारे विचार आते हैं। जैसे हम शमशान में गए, शमशान में सामने एक आदमी जल रहा है तो विचार आएंगे, क्या लाया था, क्या ले जाएगा, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसलिए सब लोभ छोड़, सब चालियां का छोड़, यही सच्चाई है जब तुझे मिट्टी में मिलना है। ऐसे ही विचार आते कि नहीं आते? जो ही आपने फिल्म चेंज की, विचार वैसे शुरू हो गए। जैसी फिल्म वैसे विचार। आप अगर नेतागिरी करते हैं, नेता की मीटिंग में गए तो आपको विचार आता है कि काश एक दिन मैं भी एमएलए बनूंगा और मैं भी ऐसे भाषण दूंगा। वहां जाते ही विचार अलग। खिलाड़ी हैं और क्रिकेट का मैच देख रहे हैं तो आपके मन में विचार आता है कि साला इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि तेंदुलकर की तरह अपनी परफॉर्मेंस को अपना करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। वहां पर वो आपके विचार अलग हो गए। यहां पर जहां पर जो देखोगे वही तो विचार आएंगे। यहां पर जब जब भी आओगे तो विचार आएंगे, एक दिन मैं भी हो जाऊंगा। ये दूध वाला हो गया, ये गाय वाला हो गया, ये भैंस वाला हो गया, ये मजदूर हो गया, ये टीचर हो गया, ये ऑफिसर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया, ये लेडीज हो गई, ये जेंट्स हो गया। एक दिन मैं भी हो जाऊंगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मंदिर में जाते हो तो विचार आता है। जब 1 लाख रुपए देने वाले का नाम ऊपर ऊपर लिखा रहता ना, तो मन में विचार आता है कि काश मेरे पास भी 1 लाख होते तो सबसे ऊपर मेरा नाम आता। यहां पर आते हो तो यहां के विचार आते हैं। और अगर आप यहां नहीं आकर गांव के चौराहे पर जाते हो, जहां पर सब लोग गप्पे मार रहे हैं, तो जो है वही तो बनोगे। जहां जाओगे वही तो बनोगे। इसलिए माहौल में रहना है। भगवान की कसम है, आपको अल्लाह ताला की कसम है, अगर कामयाब होना चाहते हो ना तो इस सेमिनार को कभी छोड़ना मत। एक भी आदमी नहीं आए तो भी मुझे आना है, क्योंकि जब जब भी मैं आऊंगा तो मैं सोच कर जाऊंगा मुझे कामयाब होना है। और ये एक लाइन को लेने के लिए आपको मीटिंग में आना होगा, क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे तब तक ही आपका वर्क होता रहेगा। माहौल बनाना है। माहौल बनाना कैसे? जैसे नेता लोग बनाते हैं, जैसे इलेक्शन के पहले माहौल बना देते हैं ना नेता। माहौल 4 चीजों से बनता है। पहला एप्रिसिएशन, दूसरा मोटिवेशन, तीसरा एजुकेशन, तीसरा एजुकेशन, चौथा कि अगर किसी के कंधे पर हाथ लगाकर कहें मैं हूं ना, क्या बोले? आपकी टीम के जो लोग हैं, जो कई बार असफल होते हैं, कई दिन प्रयास करने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं मिलते, तो हमें सिर्फ कंधे पर हाथ रखकर कहना है मैं हूं ना यार, अब कर लेंगे ना भाई। इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरे साथ, मैं चलूंगा ना, किसको समझाना, चल मेरे साथ, मैं समझाता हूं ना तुझे। एंड फोर्थ इज सेलिब्रेशन। टीम में जो छोटी छोटी खुशियां आती है ना, उसको सेलिब्रेट करना सीखिए। एक आदमी की शादी को जब सेलिब्रेट करते हैं ना, तो पूरे मोहल्ले की रंगत बदल जाती है। पूरे मोहल्ले के लोग इन्वॉल्व होते हैं, सब रोज शाम को खुश होते हैं, डांस करते हैं, क्योंकि जब हम सेलिब्रेट करते हैं ना तो खुशियां दहकती है चेहरे के अंदर। माहौल में लाना है, क्योंकि अगर आप किसी चीज को शब्दों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो भूल जाओ, शब्दों से कोई नहीं समझ पाया अब तक। शब्दों से समझ जाते तो हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी सुबह 4 बजे ही टीवी पर लगे रहते हैं, कितना अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, फिर भी देश में बड़ी प्रॉब्लम चालू है। आदमी करके बताने से सीखता है। आप जब अपने माँ बाप के सुबह उठते ही पैर छूते का क्रम चालू करते हैं ना, तब आपका बच्चा आपका करता है। आप केवल डायलॉग बोल रहे हैं, रोज सुबह पिताजी के पैर छूने चाहिए, और वो आपको देख रहा है कि खुद आप छू ही नहीं रहे। फिर ये डायलॉग है, और ये डायलॉग तो सुनते आए हैं, सुनते रहोगे, कभी कुछ परंपरा चालू ही नहीं होगी। माहौल मिलाना होगा। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। अभी थोड़े समय पहले फटी जींस की फैशन चालू हुई, 8-10 साल पहले फटी जींस। अब बताओ, ये भी कोई फैशन है? हम जब छोटे थे ना, इतने पैसे नहीं थे, इतनी शैतानी करते थे कि पीछे पैंट फट जाती थी, तो हमारी माँ एक दूसरे कलर का कपड़ा लेती थी, उसको वहां से सिल देती थी, जिसे कारी कहते थे। इतनी शर्म आती थी, लेकिन गरीब इतने थे कि कुछ कर नहीं सकते थे, तो अपना जो बैग होता ना, उसको जानकर इस जगह लगाते थे ताकि दिखे नहीं, या फिर यहां चलते थे तो ऐसे हाथ रख के चलते थे, क्योंकि उस एक कारी से शर्म आती थी। ट्रेंड चेंजर ने क्या किया, आपके दिमाग को ही घुमा दिया।
जिससे शर्म आती थी उसे गर्व की बात बना दिया। अब ये कोई बोलने से बना नहीं, देखने से बना। अगर प्रधानमंत्री फटी जींस को फैशन चालू करना चाहते थे तो कभी नहीं होती। जैसे लाल किले पे प्रधानमंत्री